इस वीडियो में हम आयुर्वेद की आँखों की शुद्धि के लिए प्रयोग की जाने वाली सेक कल्पना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सेक कल्पना का परिचय, इसके भेद और प्रयोग विधि के बारे में जानेंगे। तो इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सेक कल्पना में सबसे पहला हेडिंग परिचय का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि सेक, परिषेक तथा आशोतन दोनों का उपयोग पुटपाक सदृश नेत्रगत वेदना, कंडू, हर्षण, अश्रुस्राव, दाह, रक्तिमा में किया जाता है। सेक का धारण काल पुटपाक से दुगना होता है। तो अब इस सेक के परिचय की व्याख्या को समझ लेते हैं। सेक कल्पना का प्रयोग आंखों की वेदना अर्थात आंखों में होने वाला दर्द, कंडू अर्थात आंखों में होने वाली खुजली, अश्रुस्राव अर्थात आंखों में से आंसुओं का ज्यादा मात्रा में निकलना, दाह रक्तमा अर्थात आंखों में लालिमा आना और साथ में जलन होना आदि के उपचार में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग सेक के भेद अर्थात प्रकार का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि सेक के 3 भेद हैं, जिसमें पहला लेखन, दूसरा स्नेहन और तीसरा रोपण है। लेखन का प्रयोग कफज रोगों में किया जाता है। लेखन विधि का प्रयोग करते समय 1 से लेकर 200 तक की गिनती को गिनने तक सेक कल्पना की विधि की जाती है। इसके बाद अगला भेद स्नेहन है, जिसका प्रयोग वातज रोगों में किया जाता है। स्नेहन विधि में 1 से लेकर 400 तक की गिनती गिनने तक स्नेहन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सबसे अंत में रोपण विधि आती है, जिसका प्रयोग रक्तज और पित्तज रोगों में किया जाता है। रोपण विधि का प्रयोग करते समय 1 से लेकर 600 तक की गिनती को गिना जाता है, जिसके साथ रोपण विधि संपूर्ण होती है। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है कि सेक तथा आशोतन कर्म का कार्य की निवृत्ति व्याधि के शांत हो जाने अथवा प्रकृति में आ जाने तक उपयोग करना चाहिए। दोनों के करने का समय पूर्वाहन, मध्याह्न अथवा सायंकाल होता है। कफज व्याधि में लेखन साय में, वातज में स्नेहन अपराह्न में तथा पित्तज रक्त में रोपण का प्रयोग मध्याह्न में करना चाहिए। तो अब इस पैरे का अर्थ जान लेते हैं। सेक कर्म का प्रयोग आंखों की व्याधि के शांत होने तक या फिर आंखों की अपनी प्रकृति में वापस आ जाने तक किया जाता है। सेक कर्म का प्रयोग पूर्वाहन अर्थात सवेर के समय, मध्याह्न अर्थात दोपहर के बाद, सायंकाल अर्थात शाम के समय किया जाता है। कफज व्याधि में सेक के भेद लेखन का प्रयोग शाम के समय किया जाता है। वातज व्याधि में सेक के भेद स्नेहन का प्रयोग अपराहे अर्थात दोपहर के बाद वाले समय में किया जाता है। पित्तज और रक्तज व्याधि में सेक के भेद रोपण का प्रयोग मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग सेक के प्रयोग विधि का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि वात, धूल, धूप रहित मकान में रोगी को उतान सुलाकर आंखें बंद कर देते हैं। कषाय, शीतल जल आदि द्रव औषधियों को 4 अंगुल की ऊंचाई से धारा के रूप में पूरे नेत्र पर गिराते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म धारा का पूर्ण नेत्र भाग पर अभिषेक कहलाता है। तो अब हम इस सेक कल्पना की प्रयोग विधि को समझ लेते हैं। सबसे पहले रोगी को वात, धूल, धूप रहित मकान के कमरे में ले जाकर आंखों को बंद करके ऊपर की तरफ मुख करके लिटा दिया जाता है। इसके बाद
कषाय, शीतल जल आदि द्रव्यों से मिलाकर औषधि को बनाया जाता है। इस औषधि को पात्र में भरकर शैया वाले स्थान के ऊपर लटका दिया जाता है ताकि इस पात्र में से धारा निकलकर रोगी की आंखों पर अच्छी तरह से गिर सके। तो इस प्रकार रोगी की आंखों पर औषधियों की धारा गिराई जाती है। इस प्रकार सूक्ष्म धारा के गिरने की क्रिया को ही अभिषेक या सेक कर्म कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।